नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी घटना है, मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। कुछ दिन पहले मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट से नासिक जा रहा था। मैं एयरपोर्ट पर मेरा प्लेन का वेट कर रहा था। अभी वो टेक ऑफ होने में देर थी, तो मेरे जो वेटिंग चेयर होती है वहीं पर मैं बैठा हुआ था। तो मेरे बगल में 3 सीटेड चेयर थी वो। तो मेरे बगल में 2 आंटियां बैठी हुई थी। बुजुर्ग थे, 65-70 या 75 साल के थे। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, मगर आई थिंक इतनी उम्र की थी वो औरतें, छोटी बड़ी। वो बात कर रही थी कि ये 8 साल पुरानी घटना है। उन्होंने आगे पीछे होकर कहा था, मगर मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं। ये कि 8 साल पुरानी घटना है। मैं जिस दफ्तर में काम कर रही थी, उस दफ्तर में टोटल 190 यानी कि 190 कर्मचारी थे। छोटे बड़े अफसर, क्लार्क, हेड क्लार्क। 3 मंजिला इमारत थी। ये हिंदी भाषी थे, यानी कि किसी हिंदी स्टेट के थे वो। उन्होंने बताया कि हमारे वहाँ वर्मा साहब थे, जो पहले क्लर्क थे, फिर सीनियर क्लर्क बने, फिर इसके बाद प्रमोशन हुआ, और उसके बाद हमारे ऑफिस के यानी कि 189 जो कर्मचारी थे, उन सबके वो अधिकारी बने। सबके अधिकारी बने। पहले 190 थे, फिर 189 कर्मचारी रह गए। उनमें से 3 प्यून थे। इसमें से एक प्यून बहुत अच्छा था। वो सबको चाय पिलाता था, पानी पिलाता था, सबके छोटे बड़े काम करता था। कहीं कोई गाड़ी साफ करनी हो, कहीं बाजार से सब्जी लानी हो, कहीं कुछ लाना हो, दवाई लानी हो, कहीं कोई कपड़े देने हो, तो छोटे बड़े सब काम वो करता था। हम सब उनको अंकल जी ही कहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो 5 मिनट या 10 मिनट लेट आए हैं। तो ऑफिस के जो सबसे बड़े अधिकारी थे, वर्मा साहब, उन्होंने उसको नोटिस थमाई, और नोटिस थमाई उसके जवाब मांगा। उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं पैदल आ रहा था, तो पैदल आने में देर लग गई। वो साहब वहीं पर 1.5 साल तक रहे, जो ऑफिस के सबसे बड़े वर्मा साहब थे। उन 1.5 सालों में उन्होंने वो प्यून को और हम सब को, यानी कि 189 को, सबको नोटिस थमाई। कोई ना कोई कारणों की वजह से, छोटे बड़े कारण, सबको नोटिस थमाते रहते थे। किसी ने काम नहीं किया ठीक तरह से, कोई देर से आया है, किसी ने रेस्ट टाइम होता है, यानी कि जो रिसेस टाइम होता है उस टाइम पे नहीं, मगर चालू टाइम में यूरिन गया हो, या शौचालय गया हो, या फ्रेश होने के लिए गया हो, या किसी से बात कर रहा हो, छोटी बड़ी कोई भी रीज़न निकाल के उन सबको वो नोटिस थमाते रहते थे। इन जो प्यून थे, जो चचा थे, अंकल थे, उनको भी उन्होंने उनके 1.5 साल के कार्यकाल में करीबन 8, 9, 10 और कुल मिला के 15 नोटिस थमाई। उस नोटिस के चलते ऐसे हुआ कि जो अंकल थे, उनकी पेंशन दफ्तरी कारणों की वजह से रोक दी जाए, ऐसे हालात बन गए। अब आ गई 31 जुलाई, और 31 जुलाई को वो अंकल रिटायर्ड होने वाले थे। 31 जुलाई को वो अंकल रिटायर्ड होने वाले थे। सबको पता था कि उनकी अब पेंशन नहीं आने वाली, तो दिक्कत होगी। और प्यून थे तो पीएफ ग्रेजुटी भी कुछ ज़्यादा नहीं आने वाली थी, 1.5-2 सवा 2 लाख की ही थी। तो हम सब ने यानी कि 188 हम सब स्टाफ ने ऐसा मन बनाया कि इस अंकल की 2 लड़कियां हैं, 2 भी कवारी है, उनकी शादी होने वाली है, उनकी पढ़ाई चल रही है, तो हम कुछ ना कुछ देते हैं।
तो इन सब लोगों ने थोड़ा बहुत करके कवर सब ने 188 ने एक लिफाफा बनाया और 31 जुलाई को जब उनका रिटायरमेंट था तो ऑफिस यानी कि जो 10 से 6 जो टाइम होता है या 10 से 5 जो भी टाइम होता है, उन्होंने टाइम तो कुछ एग्जैक्ट नहीं बताया था, मगर ऑफिस क्लोज होने के बाद हम सब नीचे खड़े हुए और उनका विदाई कार्यक्रम किया वो अंकल का, और सब ने एक लिफाफा दिया। सबने लिफाफा दिया उस दिन। सभी की सभी कर्मचारी ऑफिस में उपस्थित रहे और सबने लिफाफा दिया, मगर एक इंसान ऐसा था जिसने ना लिफाफा दिया, ना शुभकामनाएं दी, ना ही उस अंकल के अपनी जॉब के जो कार्यकाल था उसमें किए गए काम की तारीफ की। वो वर्मा साहब टाइम खत्म होते ही अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। सबने इस अंकल को बधाई दी और ये कवर और ये लिफाफा दिया। अंकल को पता नहीं था कि इसमें क्या है क्या नहीं, वो मगर खुशी के साथ दबे पांव अपनी घर के तरफ आगे बढ़ते रहे। दबे पांव इसलिए थे क्योंकि उनको पता था कि अब मुझे पेंशन नहीं मिलने वाला, तो मेरी बच्चियों की शादी का या और जो खर्च आने वाले वो कैसे मैं निभाऊंगा, या कैसे मैं वो अपना फर्ज, बाप का फर्ज निभाऊंगा। वो अंकल घर की तरफ चलते हैं। घर वालों को सब पता नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, मगर वो सब अंकल घर की तरफ चलते हैं। और खासकर जब घर चलते हैं तो उनकी वाइफ, उनकी बच्चियां, उन सब से वो बात करते हैं और कहते हैं मेरे दफ्तर में आज इस तरह से हुआ और मुझे विदाई दी गई। वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे परिवार वाले, और सब, वो उनकी बीवी, वो अंकल और उनकी 2 बच्चियां सब इकट्ठा हुए और जो 188 लिफाफे थे सबने बारी बारी करके सब वो लिफाफे ओपन किए। और आपको ताजुब लगता है सभी लिफाफे में सबने वो 188 जो कर्मचारी थे उन्होंने सबने डिसाइड किया था, तो हर एक लिफाफे में 5,000 रुपये थे। हर एक लिफाफे में 5,000 रुपये थे। ये अंकल देख के ताजुब हो जाते हैं कि ये जो लाखों में संख्या हो रही थी 188 और 5,000 रुपये, तो बहुत बड़ी रकम हो गई थी। चाचा इस बात को लेके बहुत खुश हुए। उनको इस बात को लेके इतनी खुशी मिली कि रात को सब लोग हंसते मुस्कुराते सो गए। मगर किसी ने नहीं जाना था। वो गुजराती में कहते हैं न जान्यू जानकी ना थे सवारे सुथ से। तो वो सब लोग सो गए, मगर वो अंकल की वो रात आखिरी थी। वो सुबह जब उठे, पूरा परिवार उठा, मगर वो अंकल नहीं उठ पाए। उस अंकल को इस बात की इतनी खुशी हुई कि रात को ही उनको हेवी हार्ट अटैक आया और वो उनकी ही पथारी में चल बसे। 2 दिन बाद जब सभी कर्मचारी को इस बात का पता चला तो सब मन ही मन बहुत दुखी हुए। बाकी कर्मचारियों की दुखी का कोई ठिकाना नहीं था। बात यहां तक नहीं अटकती, बात इससे आगे जाती है। 3 महीने बाद जो ऑफिस के सबसे बड़े अधिकारी थे वर्मा साहब, उनका भी रिटायरमेंट आने को था। वो भी 18 तारीख को रिटायर्ड होने वाले थे।
उनको भी उस अंकल की तरह, उस प्यून अंकल की तरह, चपरासी जो अंकल थे उनकी तरह विदाई का कार्यक्रम किया जाना था। शाम होते ही 6 बजे होते ही वर्मा साहब जब ऑफिस से निकल कर बिल्डिंग के नीचे आते हैं तो आपको ताज्जुब लगता है। उस ऑफिस के नीचे, उस कचहरी के नीचे, उस दफ्तर के नीचे पार्किंग में कोई नहीं था। सारे के सारे 188 कर्मचारी अपने घर को चले गए थे। कोई भी उस वर्मा साहब की विदाई में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता था कि वर्मा साहब ने अपनी जॉब के कार्यकाल में किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा। कारण छोटा या बड़ा सबको नोटिस थमाई, कभी किसी को माफ नहीं किया। माफी के लायक या सजा के लायक या नोटिस के लायक कोई घटना हो या ना हो, मगर सबको नोटिस थमाते रहे और बात का बतंगर बनाते रहे। उनके अपने कार्यकाल में 2000 से भी ज़्यादा लोगों को छोटी बड़ी नोटिस दी थी। सब चले गए। वर्मा साहब भी फिर अपनी गाड़ी में बैठ के घर की तरफ चल गए। मगर इस बात को लेके, उनकी विदाई को लेके उनको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। वो अपने घर के आगे गाड़ी खड़ी करके घर में, अपने महल में जैसे ही प्रवेश करते हैं, दरवाजे के पास उनको भी हार्ट अटैक आया। इतना बड़ा हार्ट अटैक आया कि वो वहीं के वहीं चल बसे। वो अस्पताल उनको ले जाए इससे पहले ही उनकी जान चली गई। और बात अभी तक यहाँ नहीं अटकती। उनका जनाजा निकला, उनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ, मगर वहाँ भी ये 188 में से कोई भी कर्मचारी नहीं गया, कोई भी कर्मचारी नहीं गया। तो जीवन ऐसा जिया कि लोग याद करें। अपने से छोटे इंसान को हमेशा माफ़ करो, वो चाहे चपरासी हो, वो चाहे गाड़ी का ड्राइवर हो, वो चाहे बर्तन मांजने वाला हो या खाना बनाने वाला हो, बनाने वाला हो या बनाने वाली हो, कोई भी हो, मगर अपने से छोटा कोई इंसान हो तो उसको माफ़ कर दीजिए। उसके काम की सज़ा इतनी भी बड़ी मत दीजिए कि उस सज़ा का खामियाजा उसके परिवार को या उसके बच्चे को भुगतना पड़े। मैंने इतनी बात सुनी थी, मुझे लगा कि ये बात आपको कहनी चाहिए, समझानी चाहिए या बतानी चाहिए। मैंने भी अपने जीवन में कई लोगों को माफ़ भी किया है, कई लोगों को नहीं भी किया, मगर आने वाले दिनों में मैं भी देखूंगा मेरे से छोटे इंसान को, पद में छोटा, उम्र में छोटा, अनुभव में छोटा इंसान होगा तो मैं भी माफ़ करूंगा। तब तक जय हिंद।